हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजली की कीमत में इजाफे की। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। वजीर आजम ने बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा 3 मराहिल में होगा। 1 जुलाई से 3.50 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। 1 अगस्त से 3.50 रुपए बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर को बिजली 91 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया। हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत तवानाई की समरी मंजूर कर ली। जराये ने बताया कि बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाया जाएगा। 1 जुलाई से बिजली 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। अगस्त फी यूनिट महंगी होगी, जबकि अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। शहरियों का कहना है कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने जीना हराम कर दिया। हुकूमत रिलीफ की बजाय आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। अभी पेट्रोल भी महंगा है, यूनिट भी महंगे हैं, जो हमारे कपड़े भी उतार। बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई है जी। पीछे तो हमने कुछ चलाया भी नहीं तो 40,000 रुपये बिल मारा आ गया है। तो इस माह देखो अब क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो ये वो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि छोटी सी चीज से लेके बड़ी तक दुगनी तिगनी कीमतें हैं। महंगाई में पिसी आवाम ने बिजली की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमत पर नजर सानी की अपील की। बहावलपुर में शदीद लोड शेडिंग के बायस बैटरियों की तलब में इजाफा हो गया। तलब बढ़ने पर बैटरियों की कीमत को तो जैसे आग ही लग गई। एक माह के दौरान बैटरियों की कीमत में 5 से 7 हजार रुपए तक का इजाफा किया गया। शहरी परेशान होकर रह गए। देखते हैं महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। बहावलपुर में बैटरियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। एक माह के दौरान फी बैटरी 5 से 7 हजार रुपए कीमत बढ़ा दी गई। शहरियों ने कहा कि लोड शेडिंग बढ़ने के बायस बैटरियों की मांग में इजाफा हुआ है। तलब बढ़ती रही तो बैटरियां और महंगी हो जाएंगी। ये अभी 2-3 महीने पहले लिए वो तकरीबन एक बैटरी ली है मैंने 17,000। अब वो 26,000 की है वही बैटरी। क्या वजह? क्या वजह? लोड शेडिंग बढ़ रही है, ये ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं सारे, और हुकूमत की ये नाअहली है सारी, और क्या कर सकते हैं हम। बहावलपुर के शहरी महंगाई से तंग आ गए। शहरियों ने कहा कि साबका हुकूमत ठीक थी, कारोबार भी चल पड़े थे। नई हुकूमत आते ही एक बार फिर से मुश्किलात में आ गए हैं। एक बैटरी 5 से 7 हजार रुपये बढ़ गई है। रोजाना की बुनियादों पे इनके जो है ना प्राइस बताते हैं। सुबह जाओ तो कहते हैं ये अभी तक का प्राइस है, शाम को डिफरेंट प्राइस होता है। दुकानदारों के मुताबिक मेन सप्लायर्स के पास से मुतलूबा मिकदार में बैटरियां ना पहुंचने के बायस कीमतें बढ़ी। सप्लाई बेहतर होने पर रेट्स दुरुस्त हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई गरीब की जान को आई। महंगाई ने बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मान कर दी। कोट चट्टा के बाजार में महंगाई का राज। खरीदारों ने बाजार का रुख करना ही छोड़ दिया। गाहक न होने से दुकानदार भी परेशान हो गए। देखते हैं राना मोहम्मद सलीम की ये रिपोर्ट। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने जहां आम आदमी को मुतासर किया, वहीं पर ताजर बिरादरी के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी। हर चीज की बढ़ती हुई कीमतों ने बाजार की रौनकें भी खत्म कर दी। कोट छुट्टा के बाजार में ईद करीब आते ही जहां तिल धरने की जगह नहीं होती, यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। महंगाई के बायस मार्केटों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। ताजर हसनैन अब्बास ने कहा कि ईद के दिनों के बावजूद मार्केट में गाहक ना होने से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हर शहर रोज ब रोज उन्हें दे रेट वधदे पैन। हुण चांदनी कने पहले देखो आते 30 रुपए 40 रुपए दे नाल लोगों को सब्जी मिलदी है। 200 रुपए नाल ओ सब्जी घर दी पके दे। दूसरे ताजर सैयद अकील का कहना था कि हुकूमत महंगाई करके ताजरों का भी मुआशी कत्ल कर रही है। मार्केट अद्धे दुकानदार दुकाना खाली करन ते आ गए, उन्हें दुकाना खाली थी के रह के गए। ये हालत महंगाई दा और इतना जुल्म जेरी शहर रुपए दिए 10 रुपए दी गई है। ताजर बिरादरी ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके कारोबारी सनत को तबाही से बचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। महंगाई ने आवाम से तो खुशियां ही छीन ली। अशिया की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों ने हर तबके को फिक्रमंद कर दिया। लोधरा की ताजिर बरादरी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। ताजिरों ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी रैली भी निकाली। देखते हैं मुश्ताक भुट्टा की ये रिपोर्ट।
लोधरा में ताजर बरादरी बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। मरकजी अंजुमन ताजरान ने नाले वाली मस्जिद से एहतजाजी रैली निकाली। रेलवे चौक पहुंचने पर रैली में ताजर बरादरी के अलावा सिविल सोसाइटी और जमात इस्लामी के जिले अमीर भी शरीक हो गए। शुरा ने मौजूदा हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया। सदर अंजुमन ताजरान मलिक असगर रई का कहना था कि हुक्मरान अब हुकूमत में बैठकर गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर अशिया खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। आज का मरकजी अंजुमन ताजरान ताजर बरादरी लोधरा व सिविल सोसाइटी का पूरा मन एहतजाज बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ था। जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आवाम अब खुदकशियों पर मजबूर है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरान IMF से कर्जे लेना छोड़ दें और अपनी अयाशियों को ख़त्म करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। क्योंकि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो लाजमी बात है गुड्स के किराए बढ़ जाते हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन हर तरह की बढ़ जाती है। अशियाए खुर्दनोश वो महंगे दामों पड़ती हैं, इस वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरानों ने मुश्किल फैसले करने हैं तो गरीब अवाम पर जुल्म ना करें, अपने खर्चे कम करें। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रोही, लोधरा। सस्ते आटे के हुसूल के लिए ख़वारी बन गई रोज का मामूल। बहावलनगर में सब्सिडाइज आटे की खरीदारी मुश्किल तरीन मरहला बन गई। शहरी घंटों शदीद गर्मी में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं। देखते हैं कासिम अली शेख की ये रिपोर्ट। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और हिकमत अमली की वजह से सब्सिडाइज आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। बहावलनगर के शहरियों को घंटों लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी 10 किलो आटे का एक थैला तक दस्तयाब नहीं। एक हफ्ता हो गया डेली आ रहा हूँ, आटे का थैला लेना है। इतना रश है कि फूड इंस्पेक्टर को 500 रुपए का नोट दें, फौरी आटे का थैला ला के बाहर मोटरसाइकिल पे रखता है। तो अब मैं सुबह का जलील हो रहा हूँ। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते आटा पॉइंट्स कायम किए। शहरी 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन इन आटा पॉइंट्स पर शहरी हाथों में पैसे और शनाख्ती कार्ड लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। 3-4 घंटे हो गए खड़े धूप में, तो अभी आटा आया तो शायद मिले या ना मिले, क्योंकि रश बहुत ज्यादा। दिल का मरीज हूँ और खड़े खड़े जो है ना वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मुझे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सस्ते आटे के पॉइंट्स और कोटा में इजाफा करे ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना बन गया डेरा गाजी खान के बासियों का मुकद्दर। इंतजामिया की नाअहली। साबका दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले स्टेडियम रोड का तामीराती काम ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। सड़क पर उड़ने वाली धूल मट्टी में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान में जिलाई इंतजामिया की नाअहली। स्टेडियम रोड की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। उड़ने वाली धूल मट्टी ने राहगीरों को मुश्किलात में डाल दिया। शहरियों का कहना था कि साबका दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला सड़क का तामीराती काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। 2 साल का मुट्टा इंदा हुण तुहाडे सामने कितनी अरसा थी गए बनने हुआ है। मेहरबानी करो ये जल्दी फाइनल किया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क की तामीर सुस्त रवि के बायस शदीद दुश्वारी का सामना है। धूल मट्टी के बायस बीमारियां लाहक हो रही हैं। अब हम बहुत जलील हो चुके हैं, दिन रात मट्टी मट्टी मट्टी। इस वजह से हम बहुत थक गए इस रोड से। कम से कम इसको अब कंक्रीट करे, पक्का करे, बस हमारे चट्टा छुड़वाएं। परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हुकाम से सड़क की तामीर को जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली की नहरों में पानी की कमी कपास के काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक मोहम्मद नवाज कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के बाइस पानी की कमी का मसला दरपेश है। थल कैनाल में 8000 क्यूसिक से कम होकर पानी 3000 क्यूसिक रह गया। देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली की नहरों में पानी की कमी के बायस कपास के काश्तकारों को परेशानी का सामना है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक मोहम्मद नवाज का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पानी की कमी का मसला आ रहा है। थल कैनाल में 8000 क्यूसेक पानी कम होकर 3000 क्यूसेक रह गया है। ग्लोबल जो वार्मिंग है उसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियां आ गई हैं और इन दिनों पानी की शार्टेज है। जो 8000 क्यूसेक की हमारी नहर है थल कैनाल, उसमें अभी 2500 से 3000 क्यूसेक आ रहा है।
काश्तकार कपास की फसल को वक्फे से पानी दें, पानी की बचत होगी, कपास की फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। हम जिम्मेदार को ये सिफारिशात दे रहे हैं कि वो अल्टरनेट फरोज में एक खेली छोड़कर एक को 15 दिन में एक दफा पाशी दे और अगली 15 दिन में जो पिछली दफा छोड़ी गई थी उसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़रात मलिक मोहम्मद नवाज ने कहा कि मानसून के सीजन में पानी की किल्लत का मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दौरा जनूबी पंजाब। इमरान खान 14 जुलाई को मुल्तान और डेरा गाजी खान में पावर शो करेंगे। जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच कहते हैं इमरान खान का मुल्तान में टेक्नोलॉजी कॉलेज शाम लॉटपॉट में जलसा होगा। इमरान खान का मुल्तान का जलसा गेम चेंजर साबित होगा। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। खिलाड़ी तैयारी पकड़ लें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दौरा जनूबी पंजाब का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान 14 जुलाई को जनूबी पंजाब आएंगे। इमरान खान मुल्तान और डेरा गाजी खान में जलसा करेंगे। रोही से गुफ्तगू करते हुए जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच का कहना था कि 14 जुलाई को इमरान खान का मुल्तान में तारीखी जलसा होगा। अवाम इमरान खान का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मुल्तान जलसा हम रख रहे हैं मगरब के बाद, तो ज़रा मौसम भी ठीक होता है, जो कि आपको पता है मुल्तान गर्मी है। और जहाँ तक जलसे के असरात का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वैसे भी इमरान खान के बयानिए पे लोगों ने लब्बैक किया है और ये जलसा भी बड़ा एक तारीखी जलसा होगा और भरपूर अंदाज में लोग शिरकत करेंगे। खालिद जावेद वड़ाइच ने कहा कि इमरान खान मगरिब के बाद मुल्तान में पहुंचेंगे। इमरान खान टेक्नोलॉजी कॉलेज शाम लाट में जलसा करेंगे। जलसा में बड़ी तादाद में PP 217 के अवाम शरीक होंगे। हमने टेक्निकल कॉलेज जो कासमपुर रोड पे है उसका जो शामलाट वाला ग्राउंड है, पीछे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वो किला कोना कासम बाग से काफ़ी बड़ा क्राउड है, अपना ग्राउंड है। हमने इसलिए बड़ा रखा है कि पहले आपको याद होगा कि जो हमने जलसा 20 मई को करवाया था तो लोग अंदर से ज़्यादा बाहर थे, तो हमने इसलिए बड़ा ग्राउंड रखा है कि लोगों को अंदर जलसा सुनने का मौका मिल सके। जिले सदर तहरीक इंसाफ का कहना था कि इमरान खान का मुल्तान जलसा गेम चेंजर होगा। इमरान खान के दौरा के बाद हल्का की सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। कैमरामैन फहीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का जमहूरियत पर शब खून मारने पर यौम स्याह कारकुनान ने शाही रोड पर अलामती एहतजाजी कैंप लगाया। शुरका की जानिब से जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वालों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। देखते हैं आसिम सद्दीक की ये रिपोर्ट। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म करके आमरीत का राज करने पर पीपल्स पार्टी रहीम यार खान के वर्कर्स ने यौम स्याह मनाया। वर्कर्स ने शाही रोड पर अलामती एहतजाजी कैंप लगाया। इस मौका पर डिवीजनल सदर जावेद अकबर ढीलू का कहना था कि जमहूरियत की खातिर सोबतें बर्दाश्त करने और जाने कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया है। तो यौम स्याह मनाने का मकसद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन शहीदों, उन जियालों को जिन्होंने इस जो ज़िया-उल हक की मार्शल है उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानें दी, जिन्हें कोड़े मारे गए, जिन्होंने किले काटे। जिले जनरल सेक्रेटरी जहांजेब रशीद का कहना था कि हुकूमत करने वाले अवाम का सोचे और इनको तूफान महंगाई से निजात दिलाएं। हुक्मरानों को भी ख्याल करना चाहिए कि वो शहीद जुल्फकार अली के भुट्टो के अफकार और फलसफे चले और जो इस वक्त महंगाई का बहरान है और सुनामी है, इसके बारे में खुदारा गरीब आदमी को कोई रिलीफ दिया जाए। पार्टी वर्कर्स ने जमहूरी इस्तेहकाम के लिए क़यादत के शाना बशाना कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त बढ़ गई, मगर मवेशियों की कीमतें सुनकर शहरी दंग रह जाते हैं। देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद है। शहरी अपनी पसंद के जानवर खरीदने के लिए शहर में कायम मुख्तलिफ मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर बकरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से ताहाल जानवर खरीद नहीं पा रहे। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बकरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 40,000 तक का हमें रेंज थी लेने की, मगर यहाँ 60-70 हज़ार रुपया रेंज है। ये हमारे रेंज से बाहर है, तो मुश्किल हो रहा है खरीदारी में। रेट हाई है यहाँ पर क्योंकि मवेशी मंडी है, क्योंकि रेट बकरे मिल नहीं रहे, बहुत महंगे है। बहुत महंगाई हो गई है, समझ से बाहर है। गरीब कहाँ से ये बकरा खरीदेंगे, कैसे ये करेंगे। से शहरी बड़ा जानवर खरीदने से घबरा रहे हैं। जानवरों को वैक्सीन लगवाकर मंडी लाए हैं, लेकिन फिर भी शहरी बैलों की जानिब नहीं आ रहे। उनका कहना था कि 5 मन के बैल की कीमत 2 लाख रुपए होना थी, जबकि अब 1,20,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
अल्लाह का शुक्र है, जानवर भी सही हैं, बीमारी भी नहीं है, वैक्सीनें भी कराई हुई हैं हमने, कोई साफ सुथरे जानवर हैं। अब हम गरीब बंदे हैं, इतने आज तक तकरीबन 15 दिन हो गए जानवर बांध के बैठे हैं। बढ़ती महंगाई से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं जानवर फरोख्त न होने पर व्यापारी ने भी सर पकड़ रखा है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। ईद उल अजहा की आमद रहीम यार खान में जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम न्यू गल्ला मंडी के करीब आरजी मवेशी मंडी सज गई। तमाम इकसाम के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में ईद उल अजहा की आमद से कबल जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए जिली इंतजामिया ने आरजी मवेशी मंडी सजा दी। मवेशी मंडी में शहरी बड़ी तादाद में जानवर खरीदने पहुंचे। शहरियों ने कहा कि कई घंटों के बाद जानवर पसंद आया, मगर रेट ज्यादा होने की वजह से खरीद ना सके। रेट भाई बहुत है, पसंद तो बहुत आ रहे हैं पर रेट नहीं समझ आ रहा है। गरीब की पहुंच से बाहर है रेट, गरीब कहाँ जाए, कैसे खरीदे। व्यापारियों ने कहा कि पूरा साल जानवर को देसी खुराकें खिलाकर औलाद की तरह पालते हैं। अब कस्टमर्स को भी रेट्स के हवाले से हमारे नखरे बर्दाश्त करने चाहिए। 25 बकरे लेके आए हैं, हाल तक विक्या नहीं है। रेट बहुत कम मांगते हैं, वंडा ओबा वर्गा खर्चा बहुत है यार। मवेशी मंडी में काबिल तारीफ इंतजामात पर व्यापारी जिले इंतजामिया की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। ईद कुर्बान की आमद जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की जानिब से बकरा मंडी सजा दी गई। महंगाई के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर, व्यापारी भी मायूस दिखाई देने लगे। देखते हैं राना शौकत की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर में भी बकरा मंडी सजा दी गई। देही इलाकों से खूबसूरत जानवर शहर में कायम बकर मंडी की जीनत बने हुए हैं, मगर बकरे महंगे होने पर ज्यादातर खरीदार खाली हाथ मायूस लौट रहे हैं। शहरियों ने कहा कि पहले कमर तोड़ महंगाई ने जीना दोबार कर दिया। अब बकरों के रेट ज्यादा होने पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हसरत बन के रह गई है। इस दफा रेट बहुत हाई है बड़े माल की वजह से ना, बड़े माल में बीमारी हुई है, उसकी वजह से छोटा माल बहुत कम है। छोटे माल कम होने की वजह से रेट इस दफा बहुत ज्यादा हाई है। अब इतने से बकरे का चाचा 45,000 मांग रहा है। महंगाई के बायस जहां पर खरीदार परेशान है तो वहीं व्यापारी भी बकरे फरोख्त न होने के बायस सर पर हाथ रखे बैठे हैं। जट ने घिनण वञे ठेसरे पैसे मंगदे, खाद महंगे, तेल महंगा, स्प्रे महंगे, ठेसरे पैसे मंगदे। 35,000 रुपया मंगदा है यो। ये वास्ते ना ये 100 को महंगा मिले। गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई में खातर खा इजाफा होने पर शहरियों के लिए बकरे खरीदना पहुंच से बाहर हो गया है। व्यापारियों ने कहा है कि मुनाफा तो दूर की बात, खरीदारी के रेट पर भी कोई बकरे खरीदने को तैयार नहीं। कैमरामैन शेख नदीम के हमरा, राना शौकत, रूही, जलालपुर, पीरवाला।